हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है गहरा सदमा। शलभ आज ऑफिस लेट पहुंचा था। तेजी से अपने कैबिन की तरफ बढ़ा तो ऐसा लगा जैसे बगल से मदमस्त खुशबू का झोंका गुजरा हो। शलभ ने तुरंत मुड़कर देखा। वो एक लड़की थी जिसके काले घुंघराले लंबे बाल नागिन की तरह उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी। उसे पीछे से देखकर ही शलभ समझ गया था कि लड़की बेहद खूबसूरत है और ऑफिस में नई आई है। अभी अपनी सीट पर बैठकर उसने दो चार मेल ही किए थे कि वही लड़की दरवाज़ा नॉक करने लगी। शलभ ने उसे अंदर आने का इशारा किया। हल्के पीले टॉप और ब्लू जीन्स में उसका सुनहरा रंग खिल उठा था। ऐसा लगा जैसे कमरे में रोशनी फैल गई हो। हौले से मुस्कुराती हुई वो शलभ के सामने बैठ गई और बोली, दरअसल मैं इस कंपनी की नई ब्रांड मैनेजर हूँ और कुछ ऑफिशियल डिस्कशन के लिए आई थी। जरूर, मगर पहले हम एक दूसरे का नाम जान लेते तो बेहतर होता। शलभ ने एकटक उसकी तरफ देखते हुए कहा। जी हाँ, सॉरी, मैं नाम बताना भूल गई। मेरा नाम नेहा है और आपका नाम मैं जानती हूँ। काफी तारीफ भी सुनी है आपकी। रियली? वैसे बहुत प्यारा है आपका नाम। थैंक्स। फिर दोनों देर तक डिस्कशन करते रहे। शलभ को नेहा पहली नजर में ही पसंद आ गई। जल्द ही दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता भी बन गया। एक दो महीने के अंदर ही वो लंच एक साथ करने लगे और शाम में घर के लिए भी एक साथ ही निकलते। शलभ अपनी कार में नेहा को उसके घर के पास ड्रॉप करता और फिर आगे बढ़ जाता। ना कभी नेहा ने उसे घर आने का न्योता दिया और ना ही शलभ ने इसके लिए कोई इंटरेस्ट दिखाया। नेहा भी कभी शलभ के घर नहीं गई। वो एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में कभी डिस्कशन नहीं करते थे। एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी दोनों एक दूसरे का साथ एंजॉय कर रहे थे। एक दिन शलभ ने बताया कि उसे ऑफिशियल मीटिंग के लिए हैदराबाद जाना है। उसने नेहा को भी साथ चलने की सलाह दी। नेहा ने अपने टीम हेड से बात की और इस ट्रिप को बिजनेस मीटिंग के रूप में अप्रूव करा लिया। हैदराबाद में दोनों अलग अलग कमरे में रुके। ऑफिशियल काम निपटाने के बाद दोनों ने हैदराबाद में बहुत अच्छा समय साथ बिताया। खास जगहों की सैर की, मार्केट जाकर शॉपिंग भी की। अब तो अक्सर दोनों ऑफिशियल मीटिंग के लिए साथ जाने लगे। कई दफ़ा ऑफिस से जल्दी फ्री होकर भी घूमने निकल जाते। कोई नई फिल्म लगती तो दोनों फिल्म देखने भी जाते। नेहा को कुछ शॉपिंग करनी होती तो वो शलभ को भी साथ ले लेती। शलभ कहीं ना कहीं अब नेहा को लेकर गंभीर होने लगा था। वो उसे अपनी जीवन साथी बनाने के बारे में भी सोचने लगा था, मगर वो नेहा के दिल की बात नहीं जानता था। इधर नेहा, वो भी शलभ के साथ दिल से जुड़ चुकी थी। शलभ के बिना रहने की वो कल्पना भी नहीं करना चाहती थी। एक दिन नेहा शलभ के साथ बैठी कॉफी पी रही थी। आज शलभ उससे अपने दिल की बात कहने का बहाना ढूंढ रहा था। काफी सोच विचार कर शलभ ने कहा, यार नेहा, मैं सोच रहा था कि अब तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलाने का समय आ गया है। आर यू कंफर्टेबल? श्योर, प्यार से नेहा ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर हया की लाली फैल गई थी। तभी अचानक उसका मोबाइल बजा। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया कि उसका चेहरा बन गया। वो काफी परेशान दिखने लगी। तुरंत कुर्सी से उठती हुई बोली, यार शलभ, कुछ इमरजेंसी है, मुझे तुरंत घर जाना पड़ेगा। मैं निकलती हूँ। मगर क्या बात है नेहा, मुझे बताओ, कोई परेशानी है? मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी तुम्हारी एक मीटिंग है, इसलिए तुम परेशान मत हो। आई विल मैनेज, कहकर वो तेजी से निकल गई। नेहा ने एक कैब की और जल्द घर पहुंच गई। सूजी बरामदे में बहुत बेचैनी के साथ चहलकदमी कर रही थी। नेहा को देखते ही वो दरवाजा खोलते हुए बोली, दीदी, पता नहीं पीयूष को क्या हो गया है। दोपहर से ही तेज बुखार है। आज तो उसने खाना भी नहीं खाया। मगर तुमने पहले फोन क्यों नहीं किया? पीयूष का माथा छूते हुए नेहा ने कहा, दीदी, मुझे लगा डॉक्टर अभिषेक की दवा से वो ठीक हो जाएगा। फिर आज की आपकी कोई अर्जेंट मीटिंग भी थी ना। पर मैंने कहा हुआ है ना सूजी कि पीयूष से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। अच्छा ये बता, डॉक्टर अभिषेक आए थे चेकअप के लिए, तो बीमारी क्या बताई उन्होंने? कह रहे थे वायरल ही लग रहा है। ठीक है, तुम जाओ और जल्दी से जूस लेकर आओ। सूजी को किचन में भेजकर वो डॉक्टर को फोन लगाने लगी।
डॉक्टर से पीयूष के बारे में ज़रूरी डिस्कशन कर वो बेटे को दवा की अगली खुराक देने लगी। पीयूष बेचैन था और रह रहकर रो रहा था। देर रात तक वो पीयूष का सिर गोद में लिए बैठी रही, फिर उसी की बगल में सो गई। दरअसल पीयूष नेहा का 10 साल का बेटा था। नेहा एक तलाकशुदा महिला थी। उसका पति विपुल हैदराबाद में मैनेजर था। विपुल से नेहा ने लव मैरिज की थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। घर वालों के खिलाफ जाकर नेहा ने ये शादी कर ली थी। दोनों ने एक खूबसूरत शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत भी की। उनके प्यार का प्रतीक जब नेहा के गर्भ में आया तो विपुल खुशी से पागल हो गया। उसे बच्चों से बहुत लगाव था। वो अपने भाई के बच्चों को भी हर समय गोद में लिए रहता। यही वजह थी कि जब नेहा के प्रेग्नेंट होने की खबर मिली तो उसने अपने पूरे ऑफिस में मिठाई बंटवाई। निश्चित समय पर नेहा ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। उस दिन विपुल ने अपने मोहल्ले में ढोल नगाड़े बजवाए, नाच गाने का भी प्रोग्राम करवाया। नेहा और बच्चे के स्वागत में पूरे घर को सजाया। खिलौनों से पूरा कमरा भर दिया। बहुत प्यार से दोनों ने बच्चे का नाम पीयूष रखा। पीयूष बड़ा होने लगा, मगर जल्द ही दोनों को ये बात समझ आने लगी कि वो एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं है। डॉक्टर से चेकअप के बाद पता चला कि वो डाउन सिंड्रोम की समस्या से ग्रस्त है। डॉक्टर ने ये भी बताया कि डाउन सिंड्रोम की समस्या जेनेटिक होती है। विपुल को याद आया कि नेहा के सगे चाचा को भी ये समस्या रही है। डॉक्टर से मिलने और सब जान लेने के बाद विपुल का व्यवहार नेहा और उसके बच्चे से एकदम बदल गया। वो बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा। उसने फिर एक बार डॉक्टर से और बात की। इस बार डॉक्टर ने भी वही बातें बताई। विपुल को इस तरह परेशान देखकर नेहा उसे समझाने लगी। देखो विपुल, बच्चे की बीमारी पर हमारा बस नहीं। हमें कुदरत ने जैसी भी संतान दी है उसे ही हम अपना सारा प्यार देंगे। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। इस सच को एक्सेप्ट कर लो विपुल, तभी खुश रह पाओगे। नहीं, मैं ना इस सच को एक्सेप्ट कर सकता हूँ और ना ही इस बच्चे को। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ये क्या कह रहे हो? इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? नेहा ने परेशान स्वर में पूछा। यही मतलब है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुंह फेरते हुए विपुल ने कहा। नहीं चाहिए तो क्या जान से मारोगे इस नन्ही सी जान को? देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। इस पर तुम्हें प्यार नहीं आता विपुल? नहीं नेहा, मुझे इस पर प्यार नहीं आता। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं एक स्पेशल चाइल्ड का बाप कहलाना पसंद नहीं करता। हमें इसे किसी अनाथालय में छोड़ना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। ये मेरा बच्चा है। मैंने इसे 9 महीने कोख में रखा है, अपने खून से सींचा है। तो ठीक है, तुम इसे या मुझे किसी एक को चुन लो। वैसे भी तुम इसी तरह के बीमार बच्चों को जन्म दोगी। तुम्हारे खानदान में ही दोष है। मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। विपुल के मुंह से इतने कड़वे शब्द सुनने और उसके प्यार की असलियत समझने के बाद नेहा कुछ नहीं कह पाई। उसने फैसला कर लिया। वो विपुल से अलग हो गई और बच्चे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ ही दिनों में उसने एक अच्छी कंपनी में जॉब भी शुरू कर दी। वैसे भी वो एमबीए की पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए नौकरी मिलने में दिक्कत नहीं हुई। इस बात को आज 8 साल बीत चुके थे। पीयूष पढ़ाई करने लगा था। नेहा उसे समय समय पर थेरेपी के लिए ले जाती। नेहा ने अपनी मेहनत और लगन से ऑफिस में भी अच्छा रुतबा बना लिया था। उसे बहुत तेजी से तरक्की मिली थी और उसने अपना 3 BHK का फ्लैट ले लिया था। पीयूष की देखभाल के लिए उसने सूजी नाम की एक फुल टाइम मेड लगा रखी थी। वो पीयूष का पूरा ख्याल रखती और घर के सदस्य की तरह रहती। यही वजह थी कि नेहा को ऑफिस संभालने में दिक्कत नहीं आती थी। हाल ही में कंपनी की तरफ से उसे तरक्की देकर नई ब्रांच में भेजा गया था, जहां उसकी मुलाकात शलभ से हुई। कहीं ना कहीं अब वो शलभ के साथ एक खूबसूरत जीवन की कल्पना करने लगी थी, मगर जिंदगी उसे कुछ और ही सच दिखाने वाली थी। दरअसल उस दिन ऑफिस से नेहा के जाते ही शलभ के दोस्त और कुलीग अरुण एवं शालिनी ने प्रवेश किया। उन्होंने शलभ के कमरे से नेहा को हड़बड़ाए हुए निकलते देख लिया था। आते ही अरुण ने शलभ से पूछा, क्या हुआ? नेहा इतनी जल्दी कहाँ चली गई? पता नहीं यार, अचानक कोई फोन कॉल आई और वो परेशान सी चली गई। कुछ बताया भी नहीं। आई गेस उसके बेटे की तबीयत खराब होगी। बेटा? शलभ ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, एक दिन बताया था उसने। उस दिन भी वो परेशान थी। मेरे पूछने पर कहने लगी कि बेटे की तबीयत ठीक नहीं।
और उसे मेड के भरोसे छोड़कर आना पड़ा है। क्यों? घर में कोई और नहीं बच्चे को संभालने के लिए? अरुण ने सवाल किया। नहीं, वो अकेली रहती है। मगर उसे बेटा है, ऐसा कैसे? क्या वो शादीशुदा है? शलभ को एक झटका सा लगा। फिलहाल उसका स्टेटस डाइवोर्सी का है। उसने पति से कई साल पहले तलाक ले लिया था। अकेले ही बच्चे को पाल रही है। पर उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। शलभ की आंखों में कई सवाल थे। इस ऑफिस में ये सब बातें केवल मुझे ही पता हैं। दरअसल मैं और नेहा पिछले ऑफिस में भी साथ काम करते थे। वहाँ हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं तो उसके घर भी गई हूँ। बहुत बड़ा और सुंदर घर है उसका। और बच्चा बच्चा कितना बड़ा है? शलभ ने सवाल किया। बच्चा वैसे तो 8-10 साल का होगा, मगर वो स्पेशल चाइल्ड है ना, सो अब भी संभालना कठिन होता है उसे। स्पेशल चाइल्ड? हाँ, उसका बेबी जन्म से ही डाउन सिंड्रोम की समस्या से पीड़ित है। मैं तो उसकी हिम्मत की दाद देती हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो अकेली उठा रही है। सुना है उसके पति ने भी इस बच्चे की वजह से ही उसे तलाक दिया था। वो इस बच्चे को किसी अनाथालय में छोड़ने को तैयार नहीं हुई। अकेले ही उसे पालने का फैसला लिया। नेहा के बारे में ये सारी जानकारी पाने के बाद शलभ खुद को ठगा हुआ सा महसूस करने लगा। जिस लड़की को वो अपना पहला प्यार समझ रहा था, वो तो शादीशुदा और एक बच्चे की मां निकली। बच्चा भी साधारण नहीं, बल्कि एक स्पेशल चाइल्ड। वो पूरी रात सो नहीं सका। उसे इस बात का भी अफसोस था कि ये सारी बातें उसे दूसरों से पता चली। खुद नेहा ने उसे कुछ नहीं बताया। जिस रिश्ते को वो इतना सीरियसली लेने लगा था, वो रिश्ता तो झूठ की बुनियाद पर टिका निकला। अब उसे नेहा से नफरत सी होने लगी। वैसे भी एक तलाकशुदा बीमार बच्चे की माँ को वो अपना सारा जीवन नहीं सौंप सकता। बात ज्यादा बड़ी नहीं थी, सो उसके लिए कदम पीछे करना आसान था। उसने फैसला ले लिया था कि वो अब नेहा से दूरी बढ़ा लेगा। नेहा 2 दिन ऑफिस नहीं आई। पहले अगर नेहा एक दिन भी ऑफिस नहीं आती थी तो शलभ 4 बार फोन कर डालता था, मगर इस बार उसने हालचाल भी नहीं पूछा। ये बात नेहा को भी खटक रही थी। तीसरे दिन जब पीयूष का बुखार उतर गया तो वो ऑफिस पहुंची। आधा दिन बीत गया, मगर शलभ ने कोई खोज खबर नहीं ली। पेंडिंग काम ज्यादा होने की वजह से लंच तक भी वो अपनी सीट से उठ नहीं पाई। लंच में जब वो शलभ के कमरे में पहुंची तो वो गायब था। उसके स्टाफ ने बताया कि वो किसी गेस्ट के साथ बाहर गया है। नेहा उदास सी वापस अपनी सीट पर लौट आई। शाम को उसने शलभ को फोन किया तो उसने बताया कि वो अभी भी बाहर है, सो बात नहीं कर सकता। इसी तरह 2-3 दिन तक वो नेहा को इग्नोर करता रहा। अंत में एक दिन नेहा सुबह सुबह उसके कैबिन में पहुंचकर उसका वेट करने लगी। शलभ उसे देखकर हौले से मुस्कुराते हुए हालचाल पूछने लगा। तभी चपरासी 2 कप चाय रख गया। चाय पीते हुए नेहा ने सवाल किया। शलभ, याद है उस दिन तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाने की बात कर रहे थे? आज मेरे पास समय है। शाम वाली मीटिंग कैंसिल हो गई। तुम्हारा भी आज कोई एंगेजमेंट नहीं, कहीं बाहर चलते हैं। मुझे तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना भी था। फिर तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिल लूंगी। सॉरी यार, पर अब मुझे तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाने में कोई दिलचस्पी नहीं। मगर क्यों? चौंकते हुए नेहा ने पूछा। मैं जिस मकसद से मिलवाना चाहता था वो मकसद ही खत्म हो चुका है। शलभ ने सपाट सा जवाब दिया। क्या मैं जान सकती हूँ शलभ, तुम मुझे इस तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो? कई दिन से नोटिस कर रही हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुमने मुझे चीट किया है, मेरे जज्बातों से खेला है। जो बात तुम्हें मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, वो बात मुझे तुम्हारी सहेली से पता चली। शलभ ने गुस्से से कहा। लगता है तुम्हें मेरे बच्चे की बात पता चली है, मगर वो मैं तुम्हें आज खुद बताने वाली थी। जब मैंने देखा कि तुम मुझे लेकर सीरियस हो तो मैं खुद। नहीं नेहा, तुम खुद मुझे कभी नहीं बताती। वैसे भी एक शादीशुदा और बच्चे वाली औरत के साथ मुझे इस तरह का कोई संबंध नहीं रखना। शलभ, मैं तलाक ले चुकी हूँ। मेरी वो शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। शादी करने की मेरी उम्र अब है, नेहा ने कहा। आप बताएंगे आपके पति ने तलाक क्यों लिया? शलभ का सवाल था। क्योंकि मेरा बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है और वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, नेहा ने सच्चाई बताई। तो क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूं कि जिस बच्चे को उसके अपने बाप ने ठुकरा दिया, उस बीमार बच्चे की जिम्मेदारी का बोझ मैं ढोऊंगा? अच्छा, तो ये बात है।
शलभ मेरा पति कायर था, इसीलिए अपने ही बच्चे को अपना नहीं सका। रही बात तुम्हारी, तो तुम मूर्ख तो हो ही नहीं सकते। जो इंसान इतना गुणा भाग कर किसी रिश्ते को देखता है वो मूर्ख कैसे हो सकता है? मूर्ख तो मैं हूं। मैं ही जज्बातों में बह गई, सच्चे प्यार की उम्मीद करने लगी। कहते कहते नेहा की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसुओं का खेल मुझसे मत खेलो नेहा, मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूं। किसी और का बोझ उठाना मेरी फितरत नहीं। अपने पेरेंट्स को मैं किसी दूसरे शख्स का बीमार बच्चा नहीं सौंप सकता। याद रखना, आज के बाद हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। हम दोनों केवल कुलीग हैं और कुछ नहीं, शलभ ने स्पष्ट किया। हमारे बीच और कुछ हो भी नहीं सकता। इतना स्वार्थी आदमी मेरे प्यार का हकदार हो ही नहीं सकता। आंखों के आंसू छिपाती नेहा अपने कैबिन में लौट आई। आज शलभ ने उसका दिल ही नहीं तोड़ा था, बल्कि प्यार पर से उसका विश्वास भी तोड़ दिया था। जिस तरह अचानक शलभ ने उससे हर रिश्ता खत्म कर लिया, वो उसके लिए बहुत शॉकिंग था। उसे फिर ऑफिस में बैठा नहीं गया। नेहा घर आकर अपना कमरा बंद करके बैठ गई। पीयूष उसे आवाज देता रहा। सूजी उसके लिए चाय बनाकर दरवाजा नॉक करती रही। फोन बजता रहा, मगर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ शलभ की कही बातें गूंज रही थी। उसे सारी दुनिया उन कुछ पलों में सिमटी नजर आ रही थी, क्योंकि वो एक गहरे सदमे में थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।